हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व श्रेणी। आज गुरुत्व श्रेणी क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इनके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाओं को समझेंगे। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें ताकि मैं इसी तरह नए नए वीडियो लाता रहूं, आपको पता चलता रहे। चलिए, आपको इस भोकाल ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गुरुत्व श्रेणी की इंपॉर्टेंट फार्मूलाज एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपको जानना बहुत ही अति आवश्यक है। चलिए ठीक, चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, गुरुत्व श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी, इसको इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक, गुरुत्तर श्रेणी, गुरुत्तर श्रेणी क्या होता है ये समझेंगे हम बस आपको बताऊंगा क्या होते हैं। बस सिर्फ शून्योत्तर संख्याओं की ऐसी श्रेणी, शून्योत्तर संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद का अनुपात सदैव समान रहता है, गुरुत्तर श्रेणी कहलाता है। गुरुत्तर श्रेणी अर्थात देखिए, हम समझाते हैं। एक श्रेणी लेते हैं, एक श्रेणी 1, 3, 9, 27, ठीक, डैश 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 डैश। मानते हैं कि यह जीपी, ये मानते हैं कि गुरुत्तर श्रेणी में है। ठीक, देखते हैं कि कैसे पता चलेगा गुरुत्तर श्रेणी में है। ठीक है, देखिए, अगर इसका 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 और इसका अनुपात समान हो तो हम मान लेंगे गुरुत्तर श्रेणी में। जैसे गुरुत्तर श्रेणी ज्ञात करने, मतलब गुरुत्तर श्रेणी को पता करने के लिए एक फॉर्मूला है, T2 अपान T1 इजकल टू T3 अपान T2। ठीक, देखिए, इस पर रखते हैं हम, इस पर हम रखते हैं T2 क्या है, T2 क्या है 3 बटे T1 क्या है 1 इजकल टू T3 क्या है 9, T2 क्या है 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 इजकल टू 3। देखते हैं बराबर आ गया ना, ये बराबर आ गया, इसका मतलब कि गुरुत्तर श्रेणी में है। ठीक, और गुरुत्तर श्रेणी को, और जो गुरुत्तर श्रेणी को हम जीपी, गुरुत्तर श्रेणी को जीपी से व्यक्त करते हैं। अर्थात कोई श्रेणी लिखना हो तो हम जीपी लिख देंगे। जीपी मतलब गुरुत्तर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, जिसे ज्योमेट्रिक पी से प्रोग्रेशन। ठीक, और उसके बाद श्रेणी लिखेंगे 1, 3, 9, 27 डैश डैश डैश। ठीक, यही होता है गुरुत्तर श्रेणी। इसमें बहुत जानना बहुत अति आवश्यक है इसको, ये क्या होते हैं। ठीक, चलिए, गुरुत्तर श्रेणी में कौन क्या होते हैं। गुरुत्तर, जैसे समानांतर श्रेणी होता है उसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मतलब अलग होता है। डिफरेंस मतलब भिन्न होता है। ठीक है, देखते हैं। समानांतर श्रेणी में ए प्रथम पद डी सर्वांतर n पदों की संख्या। ठीक, n पदों की संख्या होता है ना। Tn इजकल टू यनवा पद। ठीक, होता है। उसी तरह हम गुरुत्तर श्रेणी में समझेंगे। गुरुत्तर श्रेणी में समझेंगे। देखिए, समझते हैं।
जीपी जीपी समझेंगे, ठीक। जीपी में क्या होता है? प्रथम पद ए। इसमें से जो समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है वो गुणोत्तर श्रेणी में सर्वानुपात हो जाता है। क्या होता है? सर्वानुपात, ठीक। इसमें गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद ए और सर्वानुपात इसमें आर होता है, ठीक। याद रखिएगा, सर्वानुपात आर होता है। और सब सेम होते हैं। n पदों की संख्या, ठीक, पदों की संख्या होती है। और इसमें tn बराबर होता है nवां पद, ठीक। समझ गए? अब देखते हैं कि ये कैसे मिलेगा, ठीक। जैसे हम एक श्रेणी लेते हैं 1, 3, 9, 27 डैश अनंत तक। इसमें इसको समांतर श्रेणी में ये प्रथम पद होता था, गुणोत्तर श्रेणी में ये प्रथम पद होगा। ए बराबर ए इजकल टू ए इजकल टू 1। आर इजकल टू होगा T2 R इजकल टू T2 अपान T1। मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, पेंसिल ये नहीं चल रहा है यार, ठीक। T2 अपान T1 ज्ञात होता है। इसमें क्या है? T2 क्या है? 3 है, 3, और T1 क्या है? 1 है। इसमें कटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक। 3 होगा, ये 1 होगा, ये T2 होगा या T1 होगा, ठीक। जो मान आएगा R का मान निकलेगा वो 3 निकलेगा, ठीक। इसी तरह निकलता है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला समझते हैं। सूत्र सूत्र क्या होते हैं? देखिए, Tn इजकल टू होता है A R के पावर n-1। यह nवां पद का फार्मूला होता है, ठीक। nवां पद का फार्मूला होता है जहाँ n पदों की संख्या, ठीक। और A
प्रथम पद आर सर्वानुपात ठीक, याद रखिएगा। पहला फार्मूला होता है n इजकल टू होता है ए आर के पावर n माइनस 1 होता है। और एक और होता है अंतिम पद के लिए, अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है यल इजकल टू होता है ए आर के पावर n माइनस 1 होता है। ये होता है यल अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। ये यनवा पद ज्ञात करने के लिए, ये अंतिम पद ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है। जहाँ यल इजकल टू होता है अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद होता है। चलिए इस पर एक फार्मूला समझते हैं, इस पर। देखिए जो बताए हैं वही है। क्या बताएं हम आपको, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। गुणोत्तर देखिए, गुणोत्तर श्रेणी का सर्वानुपात वह निश्चित संख्या जिससे श्रेणी के किसी पद से गुणा करने पर, श्रेणी के पद से गुणा करने पर उसके अगले पद प्राप्त होता है। या गुणा करें, दो है, इसमें गुणा करेंगे तो अगला पद 4 प्राप्त होगा ना। जैसे 2, 4, 6, उसमें दो का गैप है ना, अगला पद प्राप्त हो रहा है, वही कह रहा है। ठीक, अब देखिए, गुणा करने पर या किसी पद से भाग देने पर, यहाँ पे भाग है, भाग देने पर उसके अगला पद प्राप्त होता है, सर्वानुपात या पदानुपात कहलाता है। सर्वानुपात या पदानुपात कहते हैं। ठीक, देखिए, एक मान गुरुत्व श्रेणी है, माना है गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद ए आर स्क्वायर ARQ है, जहाँ ए प्रथम पद, आर सर्वानुपात कॉमन रेशियो बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ये सब बता दिया है हमने आपको। और एक और देखिए, जैसे रूट में 3, 3, रूट में 3, 9 एक गुरुत्व श्रेणी में जिसका प्रथम पद पहला पद होगा। ठीक, और जिसका सर्वानुपात T2 अपान रूट में 3 होगा, इसको हल करेंगे तो रूट में 3 आएगा, जो कि यहाँ पे आया है। ठीक, अब समझेंगे दूसरा। श्रेणी 16 -8, 4, -2 एक गुरुत्व श्रेणी में जिसका प्रथम पद 16, सर्वानुपात T2 अपान T1 -8/16 -1/2। गुरुत्व श्रेणी में पदों की संख्या सीमित एवं असीमित हो सकती है। गुरुत्व श्रेणी में पदों की संख्या सीमित अथवा असीमित हो सकती है। ठीक, चलिए चलते हैं, जो फार्मूला बताया उस फार्मूले पे चलते हैं हम। देखिए, ये फार्मूला आपको बताया ना, यदि ए तथा आर गुरुत्व श्रेणी के क्रमशः प्रथम पद तथा सर्वानुपात हैं तो गुरुत्व श्रेणी का व्यापक पद यनवा पद क्या होता है, Tn इजकल टू होता है ए आर के पावर n माइनस 1 होता है। ठीक, और यल बराबर होता है ए आर के पावर n माइनस 1, क्योंकि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बता चुका है। ठीक, इसी तरह आपको समझना है, जहाँ यल है श्रेणी का अंतिम पद। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हमको, गुरुत्व श्रेणी 1, 3, 9, 27 का 10वां पद ज्ञात करना है हमें। 10वां पद यानी
हमें दे दिया है n इजकल टू दे दिया है 10, ठीक, 10 दे दिया है। a इजकल टू दे दिया है हमें 1 और दिया है हमें r बराबर मैंने बताया था T2 अपान T1, ठीक। ज्ञात करेंगे 3/1 तो r का मान निकल जाएगा 3, r का मान 3 निकल गया, ठीक है। तो उसको लिख लेते हैं, r का मान 3 निकल गया तो r इजकल टू 3, ठीक। तो हमें यनवा पद ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है गुरुत्व श्रेणी के यनवा पद का ar के पावर n माइनस 1, ये होता है। तो चौथा पद ज्ञात करने में 10वां पद क्या है T10 इजकल टू होता है 1 इंटू r का मान दिया है हमें 3 के पावर n का मान है 10 माइनस 1, ठीक। आगे हल करेंगे इसको आगे हल करेंगे अगले स्लाइड पे क्या होगा। T10 इजकल टू 1 इंटू 3, 10 में से 1 जाएगा 9 हो गया। तो क्या लिखेंगे 3 के पावर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 9 को लिख सकते हैं 19 683, यही हमें T10 मिल गया 19,683, यही होगा इसका आंसर। हल कीजिएगा आप भी, तभी आपको समझ में आएगा, ना तो नहीं आ सकता है आपको समझ में, ठीक। चलिए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है इसको भी देख लेते हैं, ठीक। अब देखिए गुरुत्व श्रेणी का अंत से यनवा पद, गुरुत्व श्रेणी का अंत से यनवा पद क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यदि गुरुत्व श्रेणी का प्रथम पद सर्वानुपात r तथा अंतिम पद यल हो तो श्रेणी ar स्क्वायर डैश यल अपान r स्क्वायर यल अपान r यल होगा। यही अंत से जो हमें यनवा पद ज्ञात करना है उसको हम यही श्रेणी लेते हैं, ठीक। चलिए चलते हैं अगले फार्मूलाज पर, अगले